गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखिए आज हम व्यवसाय अध्ययन में एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं और जो पहले भी थोड़ा सा इसके बारे में बताया जा चुका है व्यवसाय के बारे में। देखिए ये टॉपिक है आपका व्यवसाय की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, ये यहाँ पर हम समझ रहे हैं। और देखिए व्यवसाय की अवधारणा जो थोड़ा सा पहले भी हमने इसके बारे में पढ़ा था कि व्यवसाय शब्द की उत्पत्ति व्यस्त रहने से हुई है और व्यस्त रहने से हुई है उस तरह की आर्थिक क्रियाओं से है जो कि लाभार्जन के उद्देश्य से की जाती है। तो यहाँ लिखा हुआ पहले पॉइंट के रूप में व्यवसाय शब्द की उत्पत्ति व्यस्त रहने से हुई है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? लाभार्जन का उद्देश्य होता है। देखिए आगे ऐसे ही इसमें क्या क्या क्रियाएं शामिल है, क्या क्या कार्य किए जाएंगे, जैसे कि वस्तुओं का उत्पादन, क्रय विक्रय, विनिमय और सेवाओं की आपूर्ति। मतलब ये सभी कार्य ऐसे कह सकते हैं आप, व्यवसाय शब्द की उत्पत्ति व्यस्त रहने से हुई है जो कि लाभार्जन के उद्देश्य से अन्य व्यक्तियों के लिए वस्तुओं के उत्पादन, क्रय विक्रय, विनिमय और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित कार्य किए जाते हैं, ठीक है। उत्पादन क्या होता है कि कच्ची सामग्री को उपयोगी वस्तु में बदल देना। जैसे मान लीजिए कि कच्चा लोहा होता है और उसे मतलब कि प्रक्रिया में लेकर इससे हम उपयोगी वस्तुएं बनाते हैं, ठीक है। लकड़ी को उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, लकड़ी को कच्ची सामग्री के रूप में लेकर उससे हम फर्नीचर बनाते हैं। तो ये आपका उत्पादन हो गया। क्रय विक्रय जो व्यापारिक गतिविधि है, जैसे कि आप जनरली बाजार में देखते हैं कि लोग जो दुकानदार हैं सामान खरीदते हैं कहीं से और ग्राहकों को सामान बेचते हैं, क्रय विक्रय गतिविधि आ गई। विनिमय इसी से जुड़ा हुआ है कि पैसे लेकर और वस्तु को देना। जैसे कि व्यापार में जनरली होता है कि वस्तु देते हैं और पैसा लेते हैं। और बस सेवाओं की आपूर्ति, इसमें सारी आपकी सेवाएं शामिल होंगी, जैसे कि डॉक्टर, वकील, इस तरह की अध्यापक द्वारा पढ़ाना, ये भी सेवाओं में आता है जिनका उद्देश्य भी केवल पैसा कमाना होता है, ठीक है। तो अन्य व्यक्तियों के लिए वस्तु सेवाओं के उत्पादन, क्रय विक्रय, विनिमय और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित है, ठीक है। अब बात आती है, ये तो हमने सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा, कॉन्सेप्ट में ही एक बात और आती है कि हम जो मनुष्य क्रिया है उनको दो भागों में बांट के करते हैं, एक तो आर्थिक क्रिया और एक अनार्थिक क्रिया है, ठीक है। दो भागों में हम मनुष्य क्रियाओं को बांट देते हैं। आर्थिक क्रियाएं वो होती हैं जो कि पैसा कमाने के उद्देश्य से की जाती है, लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। जैसे कि मान लीजिए एक श्रमिक द्वारा फैक्ट्री में काम करना, अध्यापक द्वारा पढ़ाना, या फिर कोई भी गतिविधि दुकानदार द्वारा दुकान चलाना, है ना, कोई भी गतिविधि जो कि पैसा कमाने के उद्देश्य से की जाती है वो आर्थिक क्रिया है। गैर आर्थिक क्रियाएं कौन सी होती हैं? अनार्थिक क्रियाएं जो कि दया, प्रेम, सहानुभूति के साथ की जाती है। जैसे कि दान देना, ठीक है, किसी मंदिर में दान दे देना, या फिर कोई भी ऐसी गतिविधि करना जिसमें कि पैसा कमाना हमारा उद्देश्य ना हो, जैसे कि घर में और गृहिणी द्वारा खाना पकाना, जिसमें कि उसका कोई भी पैसा कमाना उद्देश्य नहीं होता। अगर मान लीजिए वही खाना किसी होटल में कोई पकाता है तो वो उसकी आर्थिक क्रिया हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से हमने क्रियाओं को दो भागों में बांट दिया, हमने आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाएं। तो जो हमने अभी तक इसकी अवधारणा पढ़ी उससे कुछ विशेषताएं सामने आती है। जैसे कि पहली विशेषता व्यवसाय क्रिया की है कि आर्थिक क्रिया होती है जो कि पैसा कमाने के उद्देश्य से की जाएगी। इसमें मतलब बिना पैसा कमाए या फिर जिसकी पैसा कमाना का उद्देश्य ना हो वो व्यवसाय में शामिल नहीं है। तो एक आर्थिक क्रिया होगा जिसमें कि दया, प्रेम, सहानुभूति, इस तरह की चीज़ों का कोई स्थान नहीं है। दूसरा, वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन या उनकी प्राप्ति की जाएगी। मतलब व्यवसाय करने के लिए, मतलब व्यावसायिक गतिविधि करने के लिए या तो वस्तु सेवाओं को उत्पादन स्वयं करेगा व्यवसायी, और अगर स्वयं नहीं करता है ना, स्वयं नहीं बनाता है, मतलब कि उत्पादन करने वाला कौन हो गया? उत्पादक हो गया। जैसे कि उद्योग जितने भी है वो उत्पादन गतिविधि करते हैं, ठीक है। और अगर उद्योग नहीं चला रहे हैं, क्रय विक्रय गतिविधि कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो आप वस्तु कहीं से प्राप्त करेंगे और उसे उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। और एक उद्देश्य हो गया लाभार्जन, क्योंकि जब तक व्यवसाय में लाभ नहीं होगा व्यवसाय नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि बिना लाभ के व्यवसाय की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर ऐसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को पैसा ना मिले तो व्यक्ति काम नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा आपने देखा भी होगा कि जैसे भी शॉपकीपर है, दुकानदार है ना, वो सारा काम कब करते हैं, किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि पैसा कमाना उनका उद्देश्य है, ठीक है। तो हर भी हमने आज आपके कुछ व्यवसाय की अवधारणा समझी और उससे जुड़ी हुई कुछ दो तीन विशेषताएं भी हमने पढ़ी। अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप बता सकते हैं। थैंक यू।